अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है कि अल्लामा इक़बाल ने क्या ही खूब कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे कि ऐ बंदे बता तेरी रज़ा क्या है। आप तमाम जानते हैं एक लड़की जो हिजाब करे हुई है, जो लड़की के 2 हाथ और पैर नहीं हैं, जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, वो लड़की का वीडियो काफ़ी वायरल सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे शेयर किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा है, तो ये लड़की की जो ज़िंदगी की दास्तान है, जो हकीकत है, क्यों इनके 2 हाथ और पैर नहीं हैं? क्या है इनकी ज़िंदगी के बारे में कई सारे लोग मालूम करना चाह रहे थे। तो आप तमाम को बता दूँ कि ये लड़की केरला की है, इनका नाम नूर जलीला है, इनके वालिद साहब का नाम करीम और इनके वालदा का नाम अस्मा भी है, इनकी बहन डॉक्टर आयशा है। तो ये लड़की पैदाइशी बेचारी इसी तरह से पैदा हुए कि इनके 2 पैर जो फुट होते हैं वो नहीं हैं और जो 2 हाथ हैं, उनके व्रिस्ट से नीचे तक 2 भी हाथ नहीं हैं। तो ये लड़की की ज़िंदगी इतनी चैलेंजिंग है, इतनी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल है। आप जानते हैं कि आज दुनिया के चंद परेशानियों से, चंद ऐसे आज़माइशों से लोग परेशान होकर या लोग हार जाकर खुदकुशियाँ कर लेते हैं और ऐसे-ऐसे हालात में वो अपने आप को मुलविस कर लेते हैं कि ना ही खुदा पसंद फरमाता है, ना ही कोई और पसंद फरमाते हैं उनके घर वाले। तो ऐसा इस लड़की ने भी समझिए कि 2 पैर और 2 हाथों से जो माज़ूर होने के बावजूद भी आज ये बीए इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है। ये एक एनजीओ से जुड़ी हुई है, जो एनजीओ से वो कई सारे जिन्हें स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स है, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें कई सारी डिसेबिलिटीज़ है जो पैर, हाथ वगैरह के, तो उनकी खिदमत करते हुए ये नौजवान बच्ची कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रोल मॉडल है। तो ये सिर्फ़ एक लड़की ही नहीं, ऐसे कई सारे ऑफ़िसर्स आईएएस है हमारे हिंदुस्तान में जो ब्लाइंड है, अंधे हैं। जो ऑफ़िसर्स आईएएस क्रैक किए हैं, जिनके 2 हाथ नहीं हैं, जो पैर नहीं हैं, ऐसे-ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। आप तो हम जानते ही होंगे कि थ्री इडियट्स में जो डायलॉग है कि लाइफ़ इज़ लाइक अ रेस, अगर तुम आगे नहीं निकलोगे तो कोई और कुचल के निकल जाएगा। लाइफ़ इज़ लाइक अ रेस इफ यू डोंट रन इन द रेस यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। तो ऐसे ही आप हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन लें और जब ऐसे लोग जो फिज़िकली चैलेंज्ड और हैंडीकैप्ड कहलाते हैं, ऐसे लोग जब लाइफ़ में ऐसे-ऐसे यूपीएससी जैसे और ऐसे कई सारे प्रोफ़ेशंस में आगे निकल जाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि ज़िंदगी में हम लोगों को इंस्पिरेशनल लें। जब ये पैदा हुई थी नूर जलीला, तो इनके माँ-बाप तो कम, डॉक्टर ज़्यादा परेशान थे कि ऐसी तो लड़कियों का पैदा होना ही बहुत एक जैसा कि खुशगवार नहीं माना जाता है, तो वैसे का एक जो लड़की पैदा होती है जिन्हें 2 हाथ और पैर नहीं हैं, तो क्या इनके माँ-बाप तस्लीम करेंगे? हालाँकि इनके घर में ऑलरेडी एक लड़की थी, तो इनके माँ-बाप की खुददारी को और जज़्बे को मैं कहूँगा कि सलाम है इन माँ-बाप के लिए जिन्होंने इस लड़की को जन्म दिया ही नहीं बल्कि इस लड़की को इतना सक्सेसफुल और इतने उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है कि आज वो लेडी कई सारे लोगों के लिए एक माशाल्लाह इंस्पिरेशन है। तो जब ये लड़की को स्कूल में दाखिला लेने गए तो कई सारे स्कूल्स ने कह दिया इन माँ-बाप को कि ये बच्चे का दाखिला हम नहीं ले सकते इसलिए कि अपाहिज बच्ची है, ये जो 2 हाथ और पैर जो एक्टिव लोग हैं उन लोगों में इनको पढ़ाया नहीं जा सकता। तो कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस घूमने के बाद इस लड़की को एक स्कूल में एडमिशन मिल गया, तो वो 12th भी पास हो गई, अभी बीए इकोनॉमिक्स अंडर ग्रेजुएशन कर रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लड़की की ज़िंदगी के कई सारे ऐसे मरहले गुज़रे हैं कि उसे हर लम्हे में आज़माइश का सामना करना पड़ा। इनके 2 पैर नहीं थे, अब देख सकते हैं वीडियो में कि वो 2 लिम्ब्स यानी आर्टिफ़िशियल पैर लगा के चल रही हैं और 2 हाथ तो उसी तरह है जो वृष के ऊपर तक उनके कलाइयों से 2 हाथ भी नहीं हैं। तो अभी आपको मैं ज़िंदगी आपको हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे ऑफ़िसर्स बताऊँगा, जो इंडिया की यानी कंट्री की सबसे पहली जो लड़की 6 साल की उम्र में आँख चली गई थी, वैसी लड़की ने आईएएस क्रैक किया यूपीएससी। अभी शायद वो तिरुवनंतपुरम की जॉइंट कलेक्टर कुछ कर रही हैं। उनका नाम है प्रंजल पाटिल आईएएस। तो बेचारी इन्होंने 6 साल की उम्र में जब इनकी आँख की बीनाई चली गई, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का रैंक 124 2016 में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। तो और एक बंदा है जो मणिपुर का है, जिसको ट्रेन एक्सीडेंट में बेचारे के 2 पैर और 1 हाथ चले गया था, सिर्फ़ 3 उँगलियाँ बची हुई थी। उस 3 उँगलियों से उसने उसने भी यूपीएससी क्रैक किया एग्ज़ाम्स लिख के 2022 में। तो बेचारे के ट्रेन हादसे की वजह से ज़िंदगी ऐसी हो गई। तो आप देखिए अब निक है, जो इवेंजलिस्ट है और जो
मोटिवेशनल स्पीकर है उसके न तो हाथ सही है ना पैर है, सिर्फ़ आदमी को आप देखेंगे मैं आपको फ़ोटोज़ में बता रहा हूँ कि सिर्फ़ एक छोटा-सा हिस्से की तरह होता है, जो बिना हाथ और पैर का, उसके 4 बच्चे हैं और वो आज पूरी दुनिया भर में एक मोटिवेशनल और इवेंजलिस्ट स्पीकर है, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन शायद। तो उसके लिए अभी मेरे इस वीडियो से आप तमाम को बताने का मकसद भी यही था कि इंसान के चाहे कितने ही भले परेशानियाँ या दुश्वारियाँ या मुश्किलात या गुर्बत या कोई सेहत की बीमारियाँ क्यों ना हो, उसको उसको चाहिए कि वो अटल रहे, वो डटा रहे और वो फाइटिंग स्पिरिट एक अपनी ज़ाहिर करे। तो जब बंदा ऐसे मुश्किलात से निकल के बाहर आता है, तो वो लोगों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बनता है। जैसे आपने देखा है नूर जलीला के जैसे और निक के जैसे और वो प्रज्वल के जैसे, ऐसे तमाम लोग आपको इंस्पिरेशन बनेंगे। तो आपने देखा है तो नूर जलीला की जो दास्तान है मैंने आपके सामने रखी है ज़िंदगी की। अभी हम दुआ करेंगे उस लड़की के लिए कि वो आगे चल के ज़िंदगी में काफ़ी तरक्की करे। वो भी चाहती है कि वो आईएएस बने और उसका भी बहुत से ख्वाब है। तो अल्लाह से दुआ है कि उसके तमाम जायज़ मकासद पूरे हों और वो ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करे। और फिर एक मर्तबा सलाम है उसके माँ-बाप के और उसके बहन के जज़्बे को कि ऐसी एक लड़की को इस दुनिया में लाया ही नहीं बल्कि उन तमाम लड़के-लड़कियों से चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव बना के इस दुनिया में लाया और एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन बनाया। तो ख़ास ही जो केरला के लोग होते हैं माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और कमिटेड नेवर गिव अप लोग होते हैं माशाल्लाह। तो न वो केरला की ही वो लड़की भी है जो इंडिया की और कंट्री की फर्स्ट जो ब्लाइंड आईएएस ऑफ़िसर है जिसने यूपीएससी क्रैक किया। तो शायद ही मलबारियों पे ख़ास रहमतें हैं अल्लाह की। हमें चाहिए कि हमारे यूथ को जो लड़के-लड़कियाँ हैं उनको ऐसी स्टोरीज़ बताकर उनकी लाइफ़ में सक्सेस होने के लिए इंस्पिरेशन देना चाहिए। हमारे माँ-बाप हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, इतना कुछ प्रोवाइड करते हैं, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बच्चे काफ़ी पीछे रह जाते हैं। चाहे वो मार्क्स में हो या चाहे कोई परफ़ॉर्मेंस में हो या स्पोर्ट्स में हो या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, बिज़नेस में हो। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ऐसी जो रियल लाइफ़ स्टोरीज़ हैं उनको फ़ॉलो कीजिए, उनको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लीजिए। ना कि हम ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वगैरह पे जो कचरा देखते हैं, जो म्यूज़िक सेंसेशन वगैरह, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा गुनाह होता है, उल्टा शैतानियत में मुलविस होते हैं और न जाने कैसे-कैसे शैतानी वसाविस और ख़यालात आते हैं। तो ये होते हैं द रियल हीरोज़ एंड रियल लाइफ़्स। इनको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेंगे, इनकी स्टोरीज़ हम आगे जनरेशन को बताएँगे, तो इंशाअल्लाह उनके अंदर उनकी लाइफ़ में काफ़ी पॉज़िटिव वाइब्स आएँगे और लाइफ़ में वो भी सक्सेस हो सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग ये स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पब्लिक में यूथ में भेजें कि यूथ इस लड़की को और कई सारे जो स्टोरीज़ मैंने बताए हैं, निक वगैरह और उन तमाम को इंस्पिरेशन लें और ये बुलंद हौसला और फ़ैसले बनाएँ कि क्या कुछ हम नहीं हासिल कर सकते, जब ऐसे हमारे भाई-बहन जो चैलेंजिंग है, वो हासिल कर रहे हैं, इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ। तो चलिए फिर एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी से मैं आपके सामने आऊँगा। तो जब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को वॉच करते रहें और कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वन एंड ऑल।